मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन हिंदी क्लास। चैप्टर 2, शीर्षक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कवि तुलसीदास। हम लोग यहाँ रिवीजन करेंगे। पहले यहाँ परशुराम यहाँ बताते हैं, लक्ष्मण हंसकर कहते हैं, लक्ष्मण हंसकर मधुर वाणी से कहते हैं, अहो मुनिवर, तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंश समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें अर्थात धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं परशुराम जी, कौशिक सुनहु मंद यही बालकु। हे कौशिक, कौशिक किसे कहा गया है? विश्वामित्र को, कि कौशिक ये बालक है, ये मंद बुद्धि का हो गया है। कुटिल कालवश निज कुल घालकु, ये कुटिल काल के वश में आ गया है, कालवश काल के वश में। घालकु नष्ट करने वाला, ये बच्चा, ये बालक जो है, ये काल के वश से घिर गया है, जिसके कारण ये अपने कुल को नष्ट करने जा रहा है। आगे कहते हैं, भानुवंश राकेश कलंक। भानुवंश सूर्यवंशी को कहा जाता है, राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंक। तो ये जो बच्चा है, ये बालक जो है, जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक होता है, उसी प्रकार आप सारे सूर्यवंशी कुल के हैं, लेकिन लक्ष्मण ये सूर्यवंशी कुल का एक बहुत बड़ा कलंक है। कैसे? यह निपट निरंकुश अवधु असंको, यह क्या हो गया है? निरंकुश हो गया है, किसी के वश में नहीं आ रहा है, और अवधु है, अज्ञान है, असंको शंका रहित। इसमें कोई शंका नहीं है कि ये बालक जो है सूर्यवंशी राजाओं के ये कलंक के समान है, और ये अब किसी के हाथ में नहीं आने वाला है। काल कवलु हो ही छन माही, ये अगर मैं चाहूँ तो तुरंत इसे काल के ग्रास में पहुँचा दूँ, क्षण भर में इसे पहुँचा दूँ। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, फिर बाद में मुझे खोरी, खड़ा खोटा मुझे नहीं कहना। तुम हठ कहूँ जो चहूँ उबारा, हठ कहूँ, हे विश्वामित्र, तुमने हठ किया जिसके कारण मैं इसे उबार कर रखा हूँ, यानी कि मैं इसे अभी तक जीवित छोड़कर रखा हूँ। इसे शांत कराओ। कैसे शांत कराओ? कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, कैसे शांत कराना है? इसे मेरे प्रताप के बारे में बताओ, मेरे बल के बारे में बताओ, मेरे क्रोध के बारे में बताओ कि मैं कैसा सन्यासी हूँ, मैं कैसा ब्रह्मचारी हूँ। ये सब सारी बातों को बताकर इसे रोको। हम लोग इसका भावार्थ देखेंगे। यहाँ पे कहते हैं परशुराम, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। अब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, व्याकरण। व्याकरण में हम लोग पद परिचय देख रहे थे।
पद परिचय में हम लोगों ने पढ़ा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और आज हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे और जानेंगे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण मतलब क्वांटिटी, मात्रा, जिसका मतलब होता है। तो हम लोग पहले इसका परिभाषा और फिर हम लोग पद परिचय देखेंगे। हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? परिभाषा इस प्रकार है, वे शब्द जो क्रिया की मात्रा का बोध करवाएं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण से हम लोग को पता है कि मात्रा का बोध कराते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। कितना प्रश्न के उत्तर में मिलने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे मानिक अधिक बोलता है, कितना बोलता है? उत्तर आता है अधिक। तो यहाँ अधिक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ मैंने और एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ कितना, अधिक, बस, काफ़ी, इतना, उतना इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे कि इसका पद परिचय कैसे करते हैं। यहाँ मैंने 3 उदाहरण देखे हैं और उदाहरण में हम लोग समझेंगे कि इसका कैसे हम लोग पद परिचय करते हैं। देखते हैं यहाँ, मैंने आपसे मात्र 100 रुपये ही लिए। मात्र क्या है? क्रिया विशेषण। और कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है? तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा, आज बहुत खाना खा लिए हैं। कितना खाना खा लिए हैं? बहुत। तो बहुत क्या है? क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इतना ही पढ़ लो काफ़ी है। कितना पढ़ लो? इतना। इतना क्या है? क्रिया विशेषण। और ये क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से अविकारी शब्द में सबसे पहला जो है, हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में जाने। क्रिया विशेषण के बारे में जानने के बाद इसका 4 भेद है। चारों भेद के बारे में हम लोग देखें, पढ़ें और इसका पद परिचय कैसे करते हैं ये जाने। तो क्रिया विशेषण में जो अव्यय शब्द है, जो अविकारी शब्द है, इसमें हम लोग 2 ही चीज़ बताते हैं। हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे संबंधवाचक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक और निपात हम लोग देखेंगे। ये अविकारी शब्द में हम लोग 2 ही चीज़ बताते हैं कि ये किसकी विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण के ये कौन से भेद है। कौन सा भेद? अर्थात ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या कालवाचक क्रिया विशेषण है या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो हम लोग इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है वो क्या बताता है? क्रिया का चाल ढाल कैसे होता है, मतलब वो क्रिया किस तरह से कार्य करता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, हमने ध्यानपूर्वक सुना। कैसे सुना? ध्यानपूर्वक सुना। तो ये क्रिया की करने की रीति बताता है। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान में यहाँ पे हम लोग जगह के बारे में बताया जाता है। जैसे पिताजी बाहर बैठे हैं। कहाँ प्रश्न करने पर उत्तर आता है कहाँ बैठे हैं? बाहर बैठे हैं। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब समय। समय यहाँ जैसे तुम आज मेरे घर आना, यहाँ हर एक उदाहरण में क्रिया है, लेकिन उसकी जो विशेषता बताई जाती है वो क्या है? समय की विशेषता बताई जाती है। कब घर आना? आज घर आना। तो ये क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। लास्ट में अंत में हम लोग पढ़े परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि मैंने आपसे मात्र 100 रुपये लिए। कितने रुपए लिए? मात्र 100 रुपये। आज बहुत खाना खा लिए। कितना खाना खा लिए? बहुत। इतना ही पढ़ लो तो काफ़ी है। कितना पढ़ लिए? इतना ही पढ़ लो तो काफ़ी।